पाठ 6 3 वर्ग स्मरणीय तथ्य 1। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत भूस्वामियों के विवरण, मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों व सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। 2 सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक लार्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। 3 सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। 4 सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रूप को समझा जा सके। 5 फ्रांसीसी समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित, पादरी, अभिजाते एवं कृषक वर्ग। 6 फादरियों व बिराइयों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन, चर्च में धर्मोपदेश। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदायों में रहते थे भिक्षु कहलाते थे। भिक्षुओं की विशेषताएं मठों में रहना, निश्चित नियमों का पालन करना तथा आम आबादियों से बहुत दूर रहना। 7 अभिजात वर्ग की विशेषताएं अपनी संपदा पर स्थायी निमंत्रण, अपनी सैन्य क्षमता, स्वयं न्यायालय लगाने का अधिकार तथा अपनी मुद्रा का प्रचलन कर सकना। 8 कुशल अश्वसेना की आवश्यकता के कारण नाइट वर्ग का उदय, लार द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा फीफ कहलाया। 9 कृषक वर्ग, काश्तकार 2 प्रकार के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ अर्थात कृषिदास। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लार्ड के काश्तकार के रूप देखते थे तथा कृषिदास जिन भूखंडों पर काम करते थे वे लार्ड के स्वामित्व में थे। 10 राजा कृषकों पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर टैली लगाते थे। फादरी व अभिजात वर्ग इस कर मुक्त थे। 11 लार्ड की जागीरों पर कृषकों के परिवारों को सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष कहा जाता था। 12 कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ और एक चौथा वर्ग नगरवासी का उद्भव हुआ। 13 नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार्य और लार्ड के नियंत्रण से मुक्ति के कारण सामंती संबंध कमजोर पड़ने लगे। 14 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव, लोहे के फालों का प्रयोग, पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार, पशुओं के खुरों में लोहे के नालों का प्रयोग, 2 खेतों वाली फसली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत तथा वायु व जल शक्ति के उपयोग ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। 15 14वीं शताब्दी का संकट, 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप को आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण 1 मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए। 2 गहन जुताई ने भूमि को कमजोर बना दिया। 3 जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ना। 4 ऑस्ट्रिया व सर्बिया में चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट, परिणाम स्वरूप व्यापार प्रभावित। 5 महामारियां। 16 राजनीतिक परिवर्तन, नए शक्तिशाली राज्यों का उदय, संगठित स्थायी सेना, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ। 17 नई शासन व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था से भिन्न शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी, वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। अति लघुतरीय प्रश्न 1 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया, ऐसा किन कारणों से हुआ, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देश आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण 13वीं सदी के अंत उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। देश पैदावार के मौसम, छोटे तूफानों व सागरीय बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठान नष्ट। देश सरकार को करों से आमदनी में कमी। देश पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि कमजोर। देश चरागाहों की कमी से पशुओं की संख्या में कमी। देश जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम पड़ना। देश 1317 में यूरोप में भयंकर अकाल, 1300 BC में अनेक पशुओं की मौत। देश ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी। देश धातु मुद्रा में कमी से व्यापार प्रभावित। देश जलपोतों के साथ चूहे आए जो ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। देश लाखों लोग ग्रसित। देश विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी से सामाजिक विस्थापन हुआ। देश मजदूरों की संख्या में कमी आई, इससे मजदूरी की दर में 250% तक की वृद्धि। प्रश्न 2 शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी, अपितु वह अब दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। यूरोप की नई शासन व्यवस्था के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए।
उत्तर 12वीं व 13वीं शताब्दी में हुए सामाजिक परिवर्तन नए राजतंत्रों की सफलता का कारण जागीरदारी और सामंतशाही के विलय और धीमे आर्थिक विकास से शासक प्रभावशाली 15वीं-16वीं शताब्दी में शासकों का सैनिक व वित्तीय दृष्टि से शक्तिशाली होना शासकों द्वारा विशाल तोपों व बंदूकों से सुसज्जित सेना का गठन अभिजातों द्वारा राजसत्ता के केंद्रीयकरण का विरोध नए शासकों की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वयं को राजभक्तों में बदला लॉर्ड जो पहले शासक थे अब प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण स्थानों पर शासकों को शक्तिशाली लोगों का समर्थन चाहिए था। धन समर्थन का माध्यम धनी गैर अभिजात व्यापारी व साहूकार का दरबार में प्रवेश राजा को धन उधार। प्रश्न 3, 11वीं शताब्दी यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलावों की विवेचना कीजिए। उत्तर लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले हल और सौचेदार पटरे का प्रयोग पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल का प्रयोग कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का प्रयोग संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु तथा जल शक्ति का प्रयोग 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी भोजन की उपलब्धता दुगुनी कृषकों को बेहतर अवसर जोतों का आकार छोटा इससे अधिक कुशलता के साथ कृषि कार्य होना व कम श्रम की आवश्यकता कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय